What are the requirements to open a preschool? हमें प्री स्कूल ओपन करने से पहले क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? I'll say first of all we must have a good property. हम लोग कहते हैं हमारे पास घर है, हमारे पास बिल्डिंग है. They may be having शटर वाली बिल्डिंग या एक ऐसा घर जिसमें बहुत छोटे छोटे कमरे हैं, मतलब 10 by 10 के या 8 by 10 के. That will not work out. आपके पास रूम साइजेस सफिशिएंट होने चाहिए जिसमें कि एटलीस्ट 15 to 20 kids can fit, और मे बी एटलीस्ट 12 by 15, 15 by 18 का तो साइज मिनिमम होना ही चाहिए. फिर ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि मे बी 300-400 स्क्वायर यार्ड्स में बनी हुई हो, ग्राउंड फ्लोर पर हो, इसमें 5-6 रूम्स हो, 2-3 टॉयलेट्स हो, ऑफिस हो, पैंट्री हो, इस तरह का एक स्ट्रक्चर हो, थोड़ा ओपन एरिया हो, 500-600 स्क्वायर फीट का. रोड जो उसके सामने जा रही हो एटलीस्ट 25 फीट के आसपास मिनिमम हो, जिसमें 2 व्हीकल्स पास हो पाए. और ये भी ना हो कि एट द एंड ऑफ द रोड हो कोई प्रॉपर्टी जिससे कि वहाँ जाके फिर डेडलॉक हो जाए एंड देन इट क्रिएट्स अ ट्रैफिक कंजेशन. बाद में सब लोग हॉकिंग कर रहे हैं, नेबर्स डिस्टर्ब हो गए हैं एंड इट विल क्रिएट अ पैनिक सिचुएशन फॉर यू. तो यू मस्ट अवॉइड ऑल दीज थिंग्स. फिर आपको ये भी देखना है कि जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर से कोई हाई टेंशन वायर तो नहीं जा रही है, उसके बगल में कोई गैस गोडाउन या कोई हैजर्डस एक्टिविटी तो नहीं हो रही है. इट शुड नॉट बी इन अ गेटेड कॉलोनी, क्योंकि गेटेड कॉलोनी में कई बार रेजिडेंट्स ऑब्जेक्शंस कर देते हैं. और ये सारे पॉइंट्स हैं जो रिक्वायरमेंट्स में हम ब्रीफली देखते हैं कि दे आर बीइंग सेटिस्फाइड. सो इट इज़ नॉट सो इजी टू फाइंड अ सूटेबल प्रॉपर्टी और ओपनिंग अ प्री स्कूल. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सर हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी बस मस्त है, हम विजिट करने गए. अरे सर प्रॉपर्टी तो ठीक है लेकिन घर कहाँ है, बच्चे कहाँ से आएंगे? अरे बच्चे, अरे भाई एटलीस्ट इट शुड बी इन अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जहाँ से आपको आपके बच्चे मिलेंगे स्कूल में आने के लिए. आप कहोगे सर नहीं स्कैटर्ड आबादी है, हो जाएंगे 5 साल बाद. तो फिर 5 साल के लिए यू विल बी फंडिंग द स्कूल फ्रॉम योर पॉकेट. आई थिंक दैट्स नो पॉइंट. आपको एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में खोलना चाहिए. फिर आपको ये भी देखना है कि जो आप अगर वो लीज पे दे रहे हो तो द पर्सन शुड बी एबल टू गिव यू फॉर एटलीस्ट 5 or 10 years ऑफ लीज. कुछ स्टेट्स में रिक्वायरमेंट अभी नहीं है बट स्लोली एंड स्लोली इट विल कीप कमिंग. देन दे विल आस्क यू कि भाई आपकी प्रॉपर्टी शुड बी मिनिमम 10 years लीज पीरियड होना चाहिए. जैसे उत्तराखंड में इट इज 10 years, बाकी स्टेट्स में अभी शुरू नहीं हुआ है. सो इवन पीपल कैन गो फॉर 1 year 11 months एग्रीमेंट ऑल्सो, बट maybe later on they will have to look at this solution. And then lease deed भी आपको I will suggest you either form a trust or a society जिसके अंदर में आप ये lease deed करें, क्योंकि आप पर्सनल नेम के अंदर में आप कर लेंगे कल की डेट में when you go for a recognition or registration of your school it will be of no use because आपको दोबारा पैसे खर्च करने पड़ेंगे to sign again a lease deed. So ये सारी चीज़ें होती हैं which comes in the basic requirements when we go and see where and how to open a preschool. Also, very important, funding. You should have at least 8 to 10 lakh rupees in your account because आपको एक basic जब infrastructure setup करना पड़ेगा. You will need furnitures, you will need toys, you will need an office setup, you will need a smart TV, you will need a computer, printer, music system, then fridge, RO. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. कुछ चाय बनाने के लिए मे बी हॉट प्लेट और गैस और समथिंग लाइक दैट. So all these things will be required, and so you must have enough of the funds. Then you must have some working capital जिससे कि आपका जब स्कूल रनिंग में आ जाए सैलरी पे आउट करने के लिए फंड्स होने चाहिए. डेली नेसेसिटीज़ के लिए या डेली जो नीड्स है उसको मीट आउट करने के लिए फंड्स होने चाहिए. So it is very important that you have all these things in hand and then think of opening a preschool. And to guide you, and maybe we can save around 20 to 30% of the cost if you are coming to us to open a franchisee. We will guide you to best utilize the place and the resources और उसका आपको best returns minimum time में मिल जाए. Thank you.